दोस्तों स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूं 2024 में आई लापता लेडीज। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है दीपक नाम के लड़के की, जिसकी शादी होती है फूल नाम की लड़की से। दोनों अपने घर जा रहे होते हैं ट्रेन से, लेकिन ट्रेन में वो देखते हैं कि एक जोड़ा पहले से बैठा हुआ है और दोनों ने एक से साड़ी पहनी हुई है और दोनों का चेहरा घूंघट से ढका हुआ रहता है। रात को दीपक देखता है कि उसका स्टेशन आ गया है, तो वो जल्दी जल्दी फूल को नीचे उतारता है। नीचे उतरकर फूल थोड़ा सोचती है कि वो दीपक के साथ जाए या न जाए, लेकिन थोड़ा सोचा विचारी करने के बाद वह दीपक के साथ चली जाती है। तो दीपक के दोस्त दीपक का स्वागत करने के लिए बैंड बाजों की पूरी तैयारी कर रखते हैं। जैसे ही दीपक अपने घर पहुंचता है, उसकी माँ आरती की थाली लेकर फूल के सामने लाती है। फूल जैसे ही अपना घूंघट ऊपर करती है तो सभी देखकर हक्का बक्का हो जाते हैं, क्योंकि वो जो देखते हैं कि फूल जो थी वो फूल है ही नहीं, वो कोई और ही लड़की है। दीपक को याद आता है कि ट्रेन में और भी दुल्हन थी, शायद तक वहीं पर कुछ अदला बदली हो गई है। तभी दुल्हन बोलती है कि इस लंबे से घूंघट के बाहर ना तो किसी का चेहरा दिखता है, सिर्फ जूते दिखाई देते हैं और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो ऐसी और भी दुल्हन थी। फिर लड़की का नाम पूछने पर वो अपना नाम पुष्पा बताती है और पति का नाम पूछने पर वो अपने पति का नाम पंकज बताती है और अपना एड्रेस पूछने पर वो बताती है कि मैं छत्तीसगढ़ से बैठी हूँ, जो कि वहां से बहुत दूर था। दूसरी तरफ ट्रेन पटरिया स्टेशन पर रुकती है। जैसे ही फूल वहां से उतरती है तो घबरा जाती है, क्योंकि दीपक वहां उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। और पुष्पा प्रदीप की बीवी थी। प्रदीप वहां पर बहुत चिड़चिड़ा रहा था, क्योंकि पुष्पा उसको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। प्रदीप देखता है कि ये दुल्हन तो कहीं खो गई है। फिर उसकी वो मदद करने के लिए वहां पहुंचता है, लेकिन उसकी मदद करने में थोड़ा ठरकपन था, तो फूल वहां से उसे देखकर भाग जाती है। सोचने वाली बात ये थी कि पुष्पा का नाम जया था, तो उसने अपना नाम पुष्पा क्यों बताया। और प्रदीप के परिवार को पुष्पा की कोई चिंता नहीं थी, उनको सिर्फ ये चिंता थी कि उसने जो 15 तोला सोना पहना है वो लेकर वो कहाँ चली गई। प्रदीप ने जया के खोने की रिपोर्ट थाने में करा दी थी। श्याम पुलिस वालों को एक शक होता है, कहीं पुष्पा ही तो जया नहीं। दूसरी तरफ दीपक पुष्पा को थाने ले जाता है, जहाँ पुष्पा अपना नाम, पति का नाम, गांव का नाम सब झूठ बताती है। जो रिपोर्ट आई थी उसमें लिखा था हाथ में जया नाम लिखवाया है। श्याम पुलिस वाला हाथ दिखाने को कहता है। पुष्पा ने जया को श्रेया कर लिया था। श्याम बोलता है कि जब नाम पुष्पा है तो श्रेया को लिखवाया। पुष्पा कहती है कि बचपन में हमारे दादा हमें श्रेया कहकर पुकारते थे, इसलिए हमारा नाम श्रेया लिखवाया। श्याम उसकी फ़ोटो लेने की बात करता तो पुष्पा बदनामी का बहाना मारकर घूंघट ओढ़ लेती है। पुष्पा जाने लगती है तो अचानक जया कहकर श्याम उसको पुकारता है, तो पुष्पा पलट जाती है। तो श्याम को समझ जाता है कि ये ही जया है। वहाँ पर फूल मंजू भाई के पास रहती है। मंजू भाई का स्वभाव थोड़ा खड़ूस था, सब उनसे डरते थे। मंजू भाई फूल से बोलती है कि ससुराल के बारे में बाद में सोचना, पहले मायके चले जाओ। फूल कहती है कि भले घर की लड़कियाँ बिना पति के मायके नहीं जाती। मंजू भाई फूल को अपने घर पर काम पर रख लेती हैं। पतीला थाने में पुष्पा की फ़ोटो आ जाती है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि पुष्पा ही जया है। श्याम उसे गिरफ्तार कर लेता है। वो सबको बताता है कि ये लड़की चोर है, जो भले लड़कों को फंसाती है और उनका सब लूट कर भाग जाती है। जया कुछ बताना चाहती है और बताती है, पर सब उसको झूठा मानते हैं। तो थोड़ी देर बाद कुंदन आकर बोलता है पुष्पा गलत नहीं है, वो फूल को ढूंढने में हमारी मदद कर रही है। वो एक मिसिंग पोस्टर बताता है जिसमें फूल की फ़ोटो लगी थी। पूनम बताती है ये तो हमने ही बनाया था। पुष्पा के कहने पर कुंदन बताता है पुष्पा ने हमसे ये पोस्टर छपवाया ताकि फूल भाभी हमें आसानी से मिल जाए। वो मिसिंग पोस्टर फूल के पास भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो लोग पोस्टर पर लिखे नंबर पर कॉल करते हैं, पर उस नंबर पर कोई कॉल नहीं उठाता है, क्योंकि वह पुष्पा का नंबर था जो श्याम के पास जमा था। फूल का गांव का नाम सबको पता चल गया था। उसको सभी ट्रेन में बिठाकर अलविदा कर देते हैं। जया अपनी कहानी सभी को बताती है कि वो पढ़ना चाहती थी, उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी गई। जया ने बताया कि प्रदीप की पहली बीवी जल गई या उसने जलाकर मार दी, आज तक ये किसी को नहीं पता। दहेज में 10,000 रुपये कम होने के कारण वह उसकी मां को गाली देने लगा।
जया कहती है, कल रात हमारी देहरादून की ट्रेन थी। दीपक की हालत देखकर हम रुक गए। श्याम जया का फ़ोन चेक करता है जिसमें 12 मिस कॉल डले थे। श्याम दीपक को तो जाने देता है पर जया को नहीं छोड़ता क्योंकि प्रदीप उसको लेने आ रहा था। जया को बाहर लाकर प्रदीप उसे पीटने लगता है और कई थप्पड़ मारता है। ये देखकर कोई भी पुलिस वाला नहीं बोलता, लेकिन थोड़ी देर बाद श्याम बोलता है कि प्रदीप बाबू, तुमको हम मारपीट के चक्कर में अभी तुम्हारी पर केस कर सकते हैं और थाने में डाल सकते हैं। ये सुनकर प्रदीप वहाँ से चला जाता है। श्याम ने कई गलत काम किए थे पर यहाँ उसने सही काम किया। श्याम जया को जेवर देखकर बोलता है, बेटा आगे जाकर पढ़ाई करो, ये जेवर तुमको मैं सौंप देता हूँ। दीपक दौड़ते दौड़ते स्टेशन पहुँचता है। वहाँ उसे उसकी फूल मिल जाती है। वह बहुत खुश होता है। दीपक उसे घर ले जाता है। वहाँ सब खुश हो जाते हैं। मंजू माई के पास भी ये खबर पहुँच जाती है। वह भी बहुत खुश होती है। जया देहरादून जाने की तैयारी करती है। उसको छोड़ने सभी लोग आते हैं। जया सभी को खुशी खुशी अलविदा कहकर दोबारा वापस आने का वादा कर निकल जाती है और अपने सपनों को पूरा करने की उड़ान भरती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।